आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सिफारती रसाई के मकसद से कुल जमाती वफूद के अरकान को जानकारी देंगे जो बैरून मुल्क भेजे जा रहे हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स ने पंजाब सरहद पर आज से शुरू होने वाली सभी 3 मुश्तरका चौकियों पर फौज की वापसी दोबारा शुरू करने की तकरीब का ऐलान किया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत की असल तवज्जो साइंस पर मबनी ज़रई तब्दीली को फ़रोग़ देने पर है। आलमी सेहत तंजीम ने जिनेवा में भारत को अपने यहाँ से सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी के तौर पर ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाले मुल्क की सर्टिफिकेट से नवाजा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज सभी पार्टियों के वफूद के अरकान को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक तफसीलात बताएंगे, जिन्हें भारतीय सिफारती राब्ते के लिए बैरून मुमालिक भेजा जा रहा है। इससे पहले हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की एयानत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता मौक़िफ़ को पेश करने की गरज से मुख्तलिफ मुल्कों में कसीर पार्टी वफूद भेजने का ऐलान किया था। इन ग्रुपों में से कुछ को खारजा सेक्रेटरी आज दोपहर तफसील बताएंगे। तफसील हमारे नामानिकार से। पार्लियामेंट के 59 अरकान पर मुश्तमिल सभी पार्टियों के 7 वफ्द इस महीने की 23 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान समेत अहम साझेदार मुल्कों का दौरा करेंगे। इन वफूद की क़यादत कांग्रेस MP शशि थरूर, BJP MP रविशंकर प्रसाद, JDU MP संजय कुमार झा, BJP MP बैजयंत पांडा, DMK MP कनिमोजी करुणानिधि, NCP SP MP सुप्रिया सूले और शिवसेना MP श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। ये वफूद 32 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें अमरीका, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल है। 10 रोज़ा दौरे के दौरान भारतीय वफूद हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में भारत के कौमी अज़्म और नज़रिए को पेश करेंगे। वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत के मजबूत पैगाम को पहुंचाएंगे। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। सरहदी हिफाजती दस्ते BSF ने ऐलान किया है कि आज से पंजाब की सरहद पर वाक़े सभी 3 मुश्तरका जांच चौकियों पर रिट्रीट की तकरीब दोबारा शुरू होगी। BSF के मुताबिक इस तकरीब को आज सिर्फ मीडिया के अफराद को देखने की इजाज़त होगी, जबकि कल से इसे आम लोग भी देख सकेंगे। अटारी हुसैनीवाला और सदकी पर रिट्रीट की तकरीब इस महीने की 8 तारीख को आम लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। रिट्रीट तकरीब को मुअत्तल करने का फैसला पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की गरज से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद किया गया था। अलबत्ता BSF ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गेट भारत की जानिब अब भी बंद रहेंगे। गुरूब आफ्ताब के वक्त परचम को सरनिगूं किए जाने के बाद भारतीय गार्ड के कमांडर और पाकिस्तान रेंजर्स के उनके हम मनसब के दरमियान हाथ मिलाने की तकरीब नहीं होगी। अलबत्ता उन किसानों को जिनके सरहदी बाढ़ के उस पार खेत हैं, सख्त शराइत के तहत अपनी ज़मीन को जोतने की इजाज़त होगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज वाइस चांसलरों, प्रोफेसरों और तलबा से जोर देकर कहा है कि वो कौमी मुहिम विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल हों, जो इस महीने की 29 तारीख को शुरू होने वाली है। नई दिल्ली में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल के इंस्टीट्यूट ICAR के डायरेक्टरों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की असल तवज्जो साइंस पर मबनी ज़रई तब्दीली को फ़रोग़ देने पर है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़, रियासतों और ज़रई इंस्टीट्यूशन की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क के ज़रई शोबे की तरक्की में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत। ये विकसित भारत शब्द नहीं है, मेरे लिए मंत्र है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करें। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के शहर बीकानेर में देशनों के कस्बे से जुमेरात को 103 अमृत भारत स्टेशनों का इफ्तिताह करेंगे।
इन स्टेशनों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया गया है और शहर के मरकजों के तौर पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीद बनाया गया है। 18 रियासतों के 1300 से ज्यादा स्टेशनों में से इन 103 स्टेशनों पर इलाकाई सकाफत और विरासत की नुमाइश की गई है। इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशनों की जदीदकारी की गई है, जो अभी तक की सबसे ज्यादा तादाद है। इसके बाद गुजरात का नंबर है, जहां 18 स्टेशनों की जदीदकारी मुकम्मल की गई है, और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 15 स्टेशनों की जदीदकारी मुकम्मल की गई है। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को इस दौर के सबसे ज्यादा अहम आलमी चैलेंजों में से एक करार दिया है। ब्राजील में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग में भारत के वफ्द की क़यादत करते हुए उन्होंने साफ सुथरी तवानाई के मामले में भारत की हुसूलियाबियों को पेश किया। जनाब मनोहर लाल ने भारत में गुज़श्ता एक दहाई में बिजली की पैदावार में इजाफे, काबिल तजदीद तवानाई और ग्रीन हाइड्रोजन के फरोग और तवानाई की रसाई में बेहतरी को उजागर किया। Energy efficiency, as we all know, remains the first fuel. It is key focus area for us, with several initiatives resulting in significant emissions reductions. The energy conservation, sustainable building codes, star rating system, star rating program, and rooftop solar deployments in residential and commercial sectors are reducing energy intensity while enhancing user affordability. खबरों को यह बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम ने भारत को ट्रैकोमा को अपने यहां से खत्म कर देने वाले मुल्क के अवार्ड से नवाजा है। भारत को यह अवार्ड सेहत आम्मा को दरपेश इस परेशानी को खत्म करने पर जिनेवा में आलमी सेहत से मुताल्लिक 78वीं असेंबली में दिया गया है। ये एतराफ़ इस बीमारी को खत्म करने, एहतियाती हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक भारत की मुस्तकिल कोशिशों और सभी के लिए सेहत को यकीनी बनाने के अहद का एक सबूत है। पिछले साल 8 अक्टूबर को WHO ने ऐलान किया था कि भारतीय हुकूमत ने ट्रैकोमा को सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी के तौर पर ख़त्म किया है। भारत ने हज़ारों अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा किया है। उधर पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को बड़े पैमाने पर मुल्क से वापस भेजने की अपनी कार्रवाई तेज की है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली गेम्स मुस्तक़बिल के कौमी दौलत मुश्तरका और ओलंपिक सतह के खेल मुकाबलों के एथलीट्स की शनाख्त और तरबियत में अहम रोल अदा करेंगे। मोहतरमा गुप्ता ने यह बात भी खास तौर पर कही कि दिल्ली सरकार ने खेल कूद के बजट को दोगुना किया है और इनाम की रकम से मुताल्लिक फंड को 4 गुना कर दिया है। उन्होंने शहर में खेल कूद की सलाहियत को फ़रोग़ देने और आलमी सेहत के खेल कूद बुनियादी ढांचे के तामीर में इजाफा करने के सरकार के अज़्म को उजागर किया। एनसीपी के सीनियर रहनुमा छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार के तहत एक वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर CP राधाकृष्णन ने उन्हें राजभवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हलफ बर्दारी की इस तकरीब में मौजूद थे। IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। इस मैच का प्लेऑफ की दौड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों टीमें पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुकी हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सिफारती रसाई के मकसद से कुल जमाती वफूद के अरकान को जानकारी देंगे जो बैरून मुल्क भेजे जा रहे हैं। सरहदी हिफाजती फोर्स ने पंजाब सरहद पर आज से शुरू होने वाली सभी 3 मुश्तरका चौकियों पर रिट्रीट दोबारा शुरू करने की तकरीब का ऐलान किया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत की असल तवज्जो साइंस पर मबनी ज़रई तब्दीली को फ़रोग़ देने पर है। आलमी सेहत तंजीम ने जिनेवा में भारत को अपने यहाँ से सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी के तौर पर ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाले मुल्क के सर्टिफिकेट से नवाजा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।